अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुबहान खोसो। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर, पीपल्स पार्टी के मुशीर जमहूरियत पसंदी, अदालतों के अहकामात मानने, इन सब चीज़ों पे मुखालफिन पर तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं और भाषण भी अच्छे दे देते हैं, लेकिन ख़ुद अदालतों के कितने अहकामात मानते हैं ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। अब हालत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन के वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। इससे पहले भी इसी डिपार्टमेंट के वज़ीर थे, तो 6 अरब रुपए पाकिस्तान हुकूमत के, अवाम के, कौम के, सूबे के वहाँ से हज़म कर लिए। नेब का रेफरेंस बना, वज़ीर साहब जेल चले गए। जेल के बाद वहाँ से निकले, आज़ाद हुए। दोबारा जब बाहर आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दोबारा इनाम के तौर पर उन्हें उसी डिपार्टमेंट का अब वज़ीर बना दिया है। अब शर्जील इनाम मेमन साहब इंफॉर्मेशन के वज़ीर हैं। शर्जील मेमन साहब ने भी वही तर्ज़ अंदाज़ अपनाया जिस तरह उनकी क़यादत ने उन्हें उसी जगह पे लगाया, तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी वही अफसर अपने साथ दोबारा लगाए जो 6 अरब रुपये की करप्शन में उनके साथ थे, उनके करीबी दोस्त थे, उनके हमनवा थे। उन अफसरान को अच्छी अच्छी पोस्टों पे अब दोबारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लगा दिया है। अब अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई भी अफसर जिस पे नेब का कोई रेफरेंस हो, कोई भी अफसर जिस पर एंटी करप्शन का कोई केस हो, कोई भी अफसर जिस पर कोई इल्ज़ाम हो, उसे पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। और ख़ास तौर पर उस जगह पर उनकी पोस्टिंग नहीं की जा सकती जहाँ पर पैसों की लेन देन हो। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब ने अपने जो करीबी उनके जो अफसर थे, जो उनके हमनवा थे, हमराज थे, उन सबको चुन चुन कर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी जगहों पे लगा दिया है। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरों पे अदालतों के अहकामात मानने के लिए तो बड़ी तनकीद करते हैं, अच्छे भाषण भी देते हैं बैठकर, लेकिन ख़ुद अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन शायद वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। करप्शन को तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, उनके पूरे जो हैं वज़ीर मुशीर साहब, वो करप्शन को शायद बुरा नहीं समझते, लेकिन अब वो अदालतों के अहकामात मानने की भी खिलाफ वर्जियाँ करते नज़र आ रहे हैं। अब 6 अरब रुपये की करप्शन की है, उस पर वज़ीर साहब खुद जो है ना ज़मानत पे हैं, रेफरेंस जारी है। अब तक वो अपना दामन साफ नहीं करवा सके। अखलाकी तौर पे होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को तब तक इन्हें कोई वजारत नहीं देनी चाहिए थी जब तक ये क्लियर ना होते, जब तक ये साबित ना होता कि वाकई इन लोगों ने करप्शन की है, या इन पर सियासी जो मुकदमा जिस तरह बनते हैं, सियासी मुखालफत के तर्ज पे जो केस बनते हैं, या किसी के दबाव पे जो केस बनते हैं, उस तरह का केस है। ये हम नहीं कह सकते कि वो केस ठीक है या वो इल्ज़ाम ठीक है, नहीं है। लेकिन अखलाकी तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये करना चाहिए था कि जब तक शर्जील इनाम मेमन साहब इस इल्ज़ाम से बरी नहीं होते, तब तक पार्टी की क़यादत अगर नहीं करते तो शर्जील इनाम मेमन साहब खुद ये बाज़ाब्ता तौर पर खुद ये ऐलान करते कि जब तक मैं इस इल्ज़ाम से बरी नहीं होता, जब तक ये इल्ज़ाम मुझ पर, ये जो धब्बा मेरे पर लगा हुआ है, ये ख़त्म नहीं होता, तब तक मैं किसी वजारत पे नहीं आऊँगा। लेकिन शायद उनकी तरजीहात में ये चीज़ें नहीं हैं, ये दूसरों को भाषण देने के लिए ज़रूर होती हैं, लेकिन ख़ुद पर लागू नहीं होती। उसके अलावा वज़ीर साहब आते हैं तो एक तरफ तो ये सारा नेबज़दा जो अफसर अपने साथ लगा दिए हैं, दूसरा किस तरह सिंध के मामलात में दूसरे सूबों को, लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा व्लॉग में कि किस तरह दूसरे सूबों के लोगों को वज़ीर साहब और उनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पर उनको एडजस्ट करके उन्हें अच्छी अच्छी मरातें दे रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके से उनके जो ना उनकी खिदमतें की जा रही हैं, वो सब भी बताऊंगा। अगर ये तो सर मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये है। सिंध हुकूमत की गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ये सैलाब में वैसे भी सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का, तो सिंध हुकूमत की गवर्नेंस का तो पता था, लेकिन सैलाब में जो सूरत हाल सब सामने आ गई, सिंध के वज़ीर आला की जो साख थी, उनके जो काम का अंदाज़ था, वो सबके सामने है। आज भी सिंध के जो करोड़ों लोग हैं वो दरबदर हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं। अब वो खाने का सिलसिला तो अपनी जगह पे, अब लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब रोज़ बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, लेकिन उन तक लोगों तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही। ये इनकी हालत है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट हो, उनके अलावा पब्लिक हेल्थ हो, उनके अलावा फूड डिपार्टमेंट हो, जितने भी सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वहाँ पर आप नज़र घुमाएंगे तो इससे भी भयानक सूरत हाल आपको नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह दूसरी व्लॉग में मैं आपको किसी और डिपार्टमेंट के हवाले से आपको आगाह करूँगा। आज इजाज़त, कल इंशाल्लाह किसी और मौजूद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।